कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाठ भिन्न व दशमलव की। भिन्न और दशमलव पाठ के अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात कर रहे हैं भिन्न की। भिन्न को समझने के लिए आपके सम्मुख तीन चित्र दिए गए हैं, जिसमें तीन वृत्तीय आकृति हैं। यदि हम इन्हें देखें, तो अगर पहले वृत्तीय आकृति को देखें, एक वृत्त के 4 समान भाग किए गए हैं, उसमें से एक भाग छायांकित है। तो एक भाग यदि छायांकित है, तो इसे यदि हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे, 1/4। इसी प्रकार एक दूसरा चित्र आपके सामने, एक दूसरा वृत्त है जिसका भी 1/4 भाग छायांकित है। अब 2 बार आया है, यानी भिन्न का आज हम गुणनफल की बात करें, भिन्न के गुणा की बात कर रहे हैं। तो एक चीज 2 बार आती है, तो इसका अर्थ है कि एक चीज को 2 से गुणा करना है, यानी 2 गुणा 1/4 हम कहेंगे। 1/4 ये है और 1/4 ये है, इसे हम कहेंगे 2 गुणा 1/4। अब दोनों को अगर मिला दिया गया, 2 गुणा 1/4 कर दिया गया, तो अब इसे आप देखिए, यानी तीसरा वृत्त, इसमें एक वृत्त के 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें से 2 भाग हमने छायांकित किए हैं। तो छायांकित भाग कितने हैं, 2/4 है। यह इन दो भिन्नों के बराबर है और इन दो वृत्तों के छायांकित भाग के बराबर है, यानी 1/4 गुणा 2 बराबर 2/4 है, इसे हम कह सकते हैं। इसे सम्मिलित रूप से देखा तो हमने कहा कि 1/4 गुणा 2 बराबर 2/4। जो भी आपको समझाया था वो वही यहां लिखा हुआ है। एक वृत्त के 4 समान भाग किए हैं, छायांकित भाग 1/4 को दर्शाता है। 2 वृत्त लिए गए हैं, तो उनको सम्मिलित करने पर हम 2 गुणा 1/4 भाग प्राप्त होगा। तो तीसरे वृत्त को देखने पर 2 गुणा 1/4 हमें मिला, यानी 2 गुणा 1/4 बराबर 2/4 हमें मिला। अब कुछ उदाहरण और लेते हैं। अब इस चित्र को आप देखिए, यह भी एक वर्ग की आकृति है जिसके 4 समान भाग किए गए हैं, तो यह 1/4 को दर्शाएगा। दूसरा वर्ग भी 1/4 को दर्शाएगा और यह वर्ग भी 1/4 को दर्शाएगा। तीनों को यदि हम सम्मिलित कर दें, तो अब इसके 4 भाग दिए गए जिसमें 3 छायांकित हैं, तो यह होगा 3/4 के बराबर, यानी 1/4 3 बार आया है, तो उसे हम लिखेंगे 3 गुणा 1/4, जो बराबर है 3/4 के। अब एक उदाहरण और लेते हैं ताकि आपको यह और अधिक स्पष्ट हो जाए। इसमें हमने देखा कि वर्ग की आकृति ली है और इसके 9 भाग कर रहे हैं। पहले में हमने इस 9 में से 2 भाग लिए, तो इसे हम 2/9 कहेंगे। दूसरे में भी 2 भाग लिए, यह भी 2/9 होगा। तीसरे में भी 2 भाग लिए, यह भी 2/9 होगा। यानी 3 आकृतियां 2/9 भाग लिए गए हैं, तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे 3 गुणा 2/9। 3 गुणा 2/9। अब इसका परिणाम कितना होता है, इस छायांकित भाग को हमने यहां रखा है। अब आप देखिए, यह भाग कितना है, इसका सम्मिलित रूप यह है 6 भाग। 9 में से 6 भाग, यानी कि 6/9। तो हम कहेंगे कि 3 गुणा 2/9 बराबर 6/9। अब शायद आप इस अवधारणा को थोड़ा बहुत समझने लग गए होंगे। अब इस अवधारणा में हमने क्या देखा, जो हमने सारे उदाहरण लिए उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी पूर्ण संख्या को भिन्न से गुणा करने पर पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं, भिन्न के हर को अपरिवर्तित रखा जाता है। एक उदाहरण हमने लिया है कि 2/7 को जैसे हमने 3 से गुणा किया, तो भिन्न का जो अंश है 2, यह इस 3 से गुणा होगा, तो 2 गुणा 3 और 7 अंश और हर वैसा ही रहेगा, यानी 6/7 होगा। यह 3 इस 2 से गुणा होगा, जैसे हमने 3 लिया, यह 3 इस 1 से गुणा होगा, 3 कम 3 और 8 ऐसा ही रहेगा। इसको जब हमने आपको समझाया था, जब हमने चित्र लिए थे, तब भी यदि आप चित्रों को हम फिर से देखें, तब भी आप शायद इसको समझ जाएंगे। यहां भी हमने वही किया था, 3 गुणा 2/9, 3 दूनी 6/9। इसी प्रकार हमने अन्य चित्रों में भी यह कार्य किया है। अब यदि एक मिश्रित भिन्न आ गई, 4 से ही 2/5 गुणा 3, तो पहले इसको सामान्य भिन्न में बदलेंगे। इस 5 को 4 से गुणा करेंगे और इसमें 2 को जोड़ देंगे, यानी 5 को 20 धन 2 22/5। हर अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे 5 गुणा 4 धन 2/5 गुणा 3, 3 से हमें गुणा करना है। इसे हमने हल किया तो 20 धन 2, 5 को 20 धन 2/5 गुणा 3, 20 धन 2 22/5 गुणा 3। अब ये 22 इस 3 से गुणा हो जाएगा, तो 22 दिया 66/5। अब यह कार्य आपके स्वयं के करने के लिए 5 से 3/4 को 8 से आप लोग स्वयं गुणा करेंगे। अब हमारे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, इसमें ए से लेके डी तक दिया है, जैसे 2 से 1/5, 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/2, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 1/4। इसका मिलान करना है कुछ चित्रों के साथ। ये
और ये प्रश्न आपकी पुस्तक में भी है, इसे आप पुस्तक से भी देख लेंगे। यदि हम देखें कि पहला चित्र किसको प्रदर्शित करता है, इसे हम देखें तो एक वृत्त है, उसके 3 बराबर भाग किए गए हैं, तो और 2 भाग छायांकित है, तो यह 2/3 को प्रदर्शित करेगा। यदि यह 2/3 को प्रदर्शित करता है और ऐसे ही 2/3 को प्रदर्शित करने वाले 3 चित्र हैं, तो तीनों चित्र सम्मिलित रूप से बनाएंगे 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 2/3, तो इसका मिलान हम कर देंगे 3 गुणा 2/3 से। इसी प्रकार दूसरा चित्र हम देखें बी वाला, इसमें एक आकृति के 2 बराबर भाग किए गए हैं, यानी एक भाग 1/2 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा भाग भी 1/2 को प्रदर्शित करेगा, तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे 2 गुणा 1/2। तीसरे चित्र में आते हैं, एक वृत्त के एक वर्ग के 4 समान भाग किए गए, तो एक भाग 1/4 को प्रदर्शित करेगा, यह भी 1/4 को प्रदर्शित करेगा और यह भी 1/4 को प्रदर्शित करेगा, यानी 1/4 की 3 आकृतियां हैं, तो इसको सम्मिलित रूप से 3 गुणा 1/4 कहेंगे। इसे हम सम्मिलित रूप से 3 गुणा 1/4 कहेंगे, क्योंकि 1/4 वाली 3 आकृतियां हैं। अब हम डी वाले में आते हैं, इसके 5 भाग किए गए, तो एक भाग 1/5 को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि छायांकित भाग 1/5 को प्रदर्शित कर रहा है, और 2 छायांकित भाग है, तो 2 गुणा 1/5 को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हम इसका भिन्नों के साथ मिलान कर सकते हैं। यह इन प्रश्नों के हल हैं जो सिर्फ क्रम के साथ मैंने दिए हुए हैं। ए का मिलान 3 से करेंगे, बी का 2 से, सी का 4 से और डी का 1 से मिलान करेंगे। अब हम लेते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। इसमें भी ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ ऊपर भिन्न दिए गए, ये भी प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है। अब इसका मिलान करना है। एक प्रश्न का मिलान मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे जो 1/3 को दर्शा रहा है, यह भी 1/3 को दर्शा रहा है। अब ये 2 आकृतियां, यानी 2 गुणा 1/3, 2 गुणा 1/3 बराबर, जो 3 में से 2 लिया गया तो बराबर 2/3, अथवा इसका मिलान होगा इस दूसरे वाले से, 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3 से इसका मिलान होगा। अब इसके बाकी के भाग इस आकृति को देख के आप मिलान स्वयं कर देंगे। तो बाकी का प्रश्न जो आपके लिए छोड़ दिया गया है कि यह कार्य आपको स्वयं करना है। तो आप तो कक्षा 7 के लिए भी आज के लिए बस इतना ही। यह कार्य आप स्वयं भी करेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।